आखिर आनंद मिश्रा जब उतने अच्छे पद पर थे तो उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वहां से भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास नौकरी है, जब वहां से रह करके हम समाज सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप इस क्षेत्र में आकर के क्या समाज सेवा कीजिएगा? सर, आज आप किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या मुद्दा है आपका? सबसे तो पहले जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं, इस बक्सर लोकसभा की जो देव रूपी जनता है उनको मेरा चरण स्पर्श है। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के तरफ से बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। सर, ये राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी नई पार्टी है क्या? जी। अच्छा, पहले इससे कभी चुनाव लड़ी है कि पहली बार चुनाव लड़ा? नहीं, हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे इससे पहले। अच्छा, हाँ। तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र ही क्यों चुने सर? क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ है, आपसे दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए, अभी का जो है चुनाव बाहरी बनाम स्थानीय हो गया है और मेरा घर बक्सर ज़िला में ही है, मनोहरपुर गांव है, अनाजपुर विधानसभा में पड़ता है। तो अब जब मुद्दा ही हो गया है स्थानीय बनाम बाहरी, तो आखिर बाहरी यहाँ पर इतने दिनों से आ करके बक्सर को लूट लिए हैं और हम लोग यहाँ पर बक्सर के हैं, बक्सर में पढ़े लिखे हैं, बक्सर के मूल निवासी है, तो हम लोग स्थानीय हुए, तो हम लोग भी अपने हक के लिए, युवाओं के हक के लिए, जनता के हक के लिए, किसानों के हक के लिए हम लोग खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। आपका मुद्दा क्या है बक्सर जिले को लेकर? किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं? मेन देखिए, मेरा मुद्दा है शिक्षा का विस्तार करना जी। दूसरा चिकित्सा का विस्तार करना, तीसरा आपका जो हमारा छात्र का अधिकार है और किसान का अधिकार है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। तीसरी चीज़ है कि देखिए, अभी तक ये जितने भी सांसद विधायक हुए हैं सब लोग जनता को ठगने का काम किया है। क्योंकि देखिए, किसी का पिताजी सांसद है तो कोई विधायक है या कोई आईपीएस है, जो भी है सब लोग मतलब जनता को मूर्ख बना करके। और अच्छा, ये बताइए, जनता क्यों आपको बार बार मौका देगी? आपके लिए विकास के लिए एक बार मौका बहुत ही काफ़ी है जी। और आप आते हैं जनता के बीच में कहते हैं कि हमको सेवा करने का मौका दे। आखिर सेवा क्या है ये हम लोग बताएंगे, क्योंकि अगर आपको सेवा करना है तो फिर आपको सैलरी की क्या ज़रूरत है? जी। अगर सैलरी ही देना है, एक विधायक और एक एमपी को अगर सैलरी ही देना है तो सेवा क्यों कीजिएगा? अगर आपको मतलब सैलरी देना है तो आपको वार्ड को भी देना चाहिए, मुखिया को भी देना चाहिए, जिला परिषद को भी देना चाहिए, और नहीं तो ये सब इसको ख़त्म करना चाहिए। तब देखिए कि कितने लोग समाज सेवा के नाम पर और सांसद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है बक्सर की सीट को लेकर के, क्या लग रहा है आपको देख करके उनको? ये तो देखिए, जनता का चुनाव है जी। ठीक है ना। दिग्गज लड़ रहे हैं तो दिग्गज तो अपने से चुन नहीं लेंगे, जनता ना चुनेगी। और हम लोग अपने बातों को जनता के बीच में रखेंगे, डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करेंगे और हो सकता है जनता का मूड बदले। और बड़ी बड़ी पार्टियां अपने बड़े बड़े पदों के लेकर के अपने बड़े बड़े कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कोई 400 पार के लिए, कोई रोकने के लिए चुनाव रहा है, तो आप किस लिए लड़ रहे हैं? देखिए, ये तो युवाओं को और लोगों को ठगने का लोग काम करे, जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। क्योंकि इन लोगों का क्या है, इन लोगों के पास तो रोजगार है नहीं। अगर रोजगार है, देखिए जिस सेक्टर में देखिए तो क्या, तो अग्निवीर हो गया, उसको काट करके 20 साल का नौकरी 4 साल किया जा रहा है और अपने लिए लोग एक बार और सेवा का मौका मांग रहे हैं। 80 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, लेकिन फिर बार बार इनको सेवा का मौका चाहिए। ये अब जो है नहीं चलेगा, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। तो आप किस तरीके से चुनाव लड़िएगा? निर्दलीय लड़िएगा या अपने पार्टी? नहीं, हमारा पार्टी है जी। और हमारा पार्टी का मेन संविधान है कि जो भी सांसद और विधायक होगा वो बिना 1 रुपया लिए हुए जनता का सेवा करेगा। अच्छा, आपकी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है? नहीं, किसी के साथ गठबंधन अच्छा सर, कहा जाता है कि बिहार में जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, तो क्या लगता है कि आपको सभी जाति के लोग वोट दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हम लोग जो है हमको जितने भी सभी जाति के लोग का हमसे लगाव है, जुड़ाव है।
क्योंकि हम लोग किसी एक जाति पर फोकस नहीं करते हैं। अब रह गई बात जाति की, तो जिस तो मान लीजिए ब्राह्मण जाति से हम हैं, तो ये ब्राह्मण जाति नहीं, हमारा संस्कार है, हम लोग को सबको लेकर के चलना है। और देखिए हम लोग जाति में डिवाइड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमको हर गरीब का दुख दर्द समझना है, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय का हो। बक्सर की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? बक्सर के जनता के बीच में हम लोग अपने बात को रख रहे हैं, और हम लोग अपना 100 में 100% बक्सर के विकास में लगाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम जीतते हैं बक्सर लोकसभा से, तो हमारा बक्सर में एक मुख्यालय जो है ऑफिस खुलेगा पार्टी का, जो कि हर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग लोगों को जोड़ेंगे, जोड़ करके, और जितना भी पैसा फंडिंग आएगा उसको हम लोग मतलब जनता के ही नाम पर एक कमेटी बना करके उसमें सारा उसको रखा जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कोई युवा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, तो कैसे पढ़ेगा? सरकार के पास तो 3-5 करने के लिए बहुत सारा स्कीम आता जाता रहता है, लेकिन उस प्रकार का लोगों का सहयोग नहीं हो पाता है। तो हम लोग उस पैसा से युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, या जितने भी हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनका जो है शादी में या रोजगार में, उस पैसा को हम लोग यूज करवाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली लोग जा करके वहाँ पर मिल करके अपने समस्या के लिए करेंगे, और वहाँ से समस्या का समाधान होगा। जी, तो अभी जितने भी प्रत्याशी हैं बक्सर में, सभी प्रत्याशी से आप हट के कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ये बक्सर का बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, और लोग जो समझेंगे और हमको जिताएंगे, और अपना आशीर्वाद स्वरूप हमको वोट देंगे। क्योंकि एक गरीब किसान का दर्द वही समझ सकता है जो गरीब के घर में जन्मा हो, जो किसान हो, जो यहाँ का स्थानीय हो। क्योंकि यहाँ तो सब लोग पैराशूट से आए हुए हैं, ये बरसाती मेढक है, बरसात में आए हुए हैं, फिर बरसात के बाद गायब हो जाएंगे। और हम लोग अभी कहने का यही तात्पर्य है कि जो एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी हैं, बरसाती मेढक है, सब लोग बरसाती मेढक है, ये जनता जान चुकी है। आईपीएस आनंद मिश्रा बिल्कुल भी, बिल्कुल, सुधाकर सिंह भी, बिल्कुल बिल्कुल, मदन पहलवान भी, बिल्कुल सभी लोग। क्या बात कर दी आपका उन लोग का उम्र देखिए, से, हाँ आप एक मिनट, उम्र से काफी अंतर है, आपसे वो लोग का ज्यादा अनुभव रहा है राजनीति में। ले आप अभी उनके नजर में चाहे पद में बहुत छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपका सही है, लेकिन देखिए यहाँ बात अनुभव की नहीं है, यहाँ बात युवाओं की रोजगार की है। ठीक है, युवाओं की समस्या को दूर करने की है। युवाओं की जब बात आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। और रही बात जितने लोगों को आप नाम रखें, तो सबको तो जनता ने चांस दिया है ना, भाजपा को चांस दिया है। चाहे जितने लोगों को आप नाम रख रहे हैं, किसी के पिताजी विधायक है, कोई खुद विधायक है, सबको तो चांस दिया है ना जी। अब क्या बार बार आपको ही चांस चाहिए? आप अपना चांस मांग रहे हैं, उसके बाद अपने बेटा का मांगिएगा, पतों का मांगिएगा, नात का मांगिएगा, तो सिर्फ आप ही का विकास होगा, और जनता मूर्ख बनी रहेगी, आपको चांस पर चांस देती रहेगी। कोई खा खा करके मरेगा और कोई बिना खाए हुए मरेगा, ऐसा नहीं ना होगा। ये अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बक्सर की जनता जान चुकी है, और इस बात को लोगों को समझना भी है, क्योंकि तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में एक नया चेहरा आया है, आईपीएस आनंद मिश्रा, जो कि अपना सरकारी पद से नौकरी का इस्तीफा दे के आए हैं, और काफी युवाओं को दिलों में जगह बना रहे हैं, और चारों तरफ आईपीएस आनंद मिश्रा का हाहाकार मचा हुआ है, और वो भी ब्राह्मण जाति से है और आप भी ब्राह्मण जाति से है, तो कैसे आप टक्कर दे पाइएगा? देखिए, युवा हमारे जो है पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोग आ करके इनको बहला फुसला देते हैं। क्योंकि अब देखिए, एक तांबा और एक सोना दो जगह अगर रखा जाए, तो दोनों में आप किसको चुनेंगे? सोना को चुनेंगे। आखिर आनंद मिश्रा जब उतने अच्छे पद पर थे, तो उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? वहाँ से भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास नौकरी है, जब वहाँ से रह करके हम समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में आकर के क्या समाज सेवा कीजिएगा? आप अपना जो है सारा व्यवस्था लेकर के आए हैं, और लोगों को अब तो हम क्या कहें, बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं। इससे जनता जाग चुकी है, ऐसे से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो आने वाला समय आपको बता देगा। सर, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ पवन कुमार शुक्ला, बक्सर लोकसभा प्रत्याशी, और मेरा गांव हुआ मनोहरपुर, इटाड़ी थाना में पड़ता है, राजपुर विधानसभा में। और मैं यहीं फिलहाल में अभी एक छोटा मोटा अपना कार्य करता हूँ, राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी।
चलिए धन्यवाद। चलिए, आप सबका भी धन्यवाद, और जो लोग सुन रहे हैं उनका भी, सभी लोग इस बात को समझिए।